Hello everyone, this is Amit. Welcome to this channel Finance with Amit. So today's videos is about on a topic what are market trends. अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के मार्केट्स होते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. सो स्टे टिल वेरी लास्ट. सो देखो, दो तरह के मार्केट्स होते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट्स एंड द रेंजिंग मार्केट्स, जिन्हें रेंज बाउंड मार्केट भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन मार्केट भी बोलते हैं. ट्रेंडिंग मार्केट में दो तरह के ट्रेंड्स आते हैं, द अप ट्रेंड एंड द डाउन ट्रेंड. अप ट्रेंड इज वेयर प्राइस कंटिन्यूसली गोइंग हायर. लाइक इफ ए पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 600, वो 605 जा रहा है, 610 एंड 625. एंड डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है, उसमें लाइक 600 पे एक पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, वो 590 आ गया, 580, 570, ऐसे डाउन ट्रेंड की तरफ डाउन लोअर जा रहे हैं, कीप फॉलिंग डाउन. एंड दूसरी तरफ आता है आपका कंसोलिडेटेड मार्केट, जहाँ पे मार्केट ना ही तो ऊपर की तरफ जाता है ना ही नीचे की तरफ जाता है, एक रेंज फॉर्म करता है एंड कंटिन्यूसली उसी रेंज में हाईज और लोज को प्लॉट करता है. अब ये सब कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है मार्केट स्ट्रक्चर से. मार्केट स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड ए बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर. बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस इज फॉर्मिंग हायर हाई एंड a हायर लो एंड a लोअर हाई. एंड बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर में लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूसली. तो आइए चलते हैं चार्ट्स पे. सबसे पहले मैं आपको एक रफ प्रेजेंटेशन देता हूँ इसकी, एंड देन वी आर गोइंग टू द चार्ट्स एंड सी द एग्जांपल्स. सो उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना. आई होप आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है बहुत अच्छे से. जैसे हमने बोला कि दो तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, द बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड बेयरिश स्ट्रक्चर. सो हम बुलिश स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं. देखो, जहाँ पे प्राइस है ना, प्राइस कभी भी मार्केट में एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता. प्राइस कभी भी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता. प्राइस हमेशा एक स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है, लाइक दिस 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 दिस. अब ये अप ट्रेंड है. अप ट्रेंड क्यों है? ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है, जहाँ पे प्राइस एक हाई बनाता है, उसके बाद एक लो फॉर्म करता है, लेकिन जो नेक्स्ट हाई होता है वो हायर हाई होता है, इससे ज़्यादा होता है. एंड दिस वन इज़ हायर लो एंड दिस इज़ हायर हाई एंड दिस इज़ हायर लो. एग्जांपल देखो आप, जैसे ये 600 पे एक हाई बनाया प्राइस ने, एंड ये आपका 595 के एक लो बनाया. तो नेक्स्ट हाई जो होगा वो 605 है एंड द हायर लो विल बी 600 एंड दिस विल बी 610 एंड 605. तो आप देख सकते हो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस फॉर्म करता है हाई एंड लो एंड देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाने लगता है एंड कंटिन्यूसली और ऊपर की तरफ जाने लगता है. और जब प्राइस जहाँ पे फेलियर देता है हायर हाई प्लांट करने में, जहाँ पे प्राइस फेल हो जाता है, हायर हाई नहीं बना पाता, और जो प्रीवियस हायर हाई है उससे कम का एक हाई देता है, लाइक यहाँ पे 605 पे फेलियर दे दिया, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस विल टेक आउट दिस लो एंड चेंज इट्स स्ट्रक्चर, जहाँ पे मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है. और ऐसे ही सेम होता है आपका बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर में, जहाँ पे प्राइस फॉर्म करता है लाइक दिस दिस दिस. दिस इज अ हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लो, लोअर लो, लोअर लो, जहाँ पे प्राइस एक हाई बनाया 600 का एंड एक लो बनाया 595. तो प्राइस जो लो देगा वो 590 होगा आपका, एंड दिस विल बी 595 एंड 590 एंड 585. ऐसे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा. दिस इज अप ट्रेंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर. सो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर है एंड ये आपका बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर है. अब मैं आपको इन्हें और एक क्लियर प्रेजेंटेशन देता हूँ कि
देखो ये अप ट्रेंड अपना जहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली फॉर्मिंग हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई अगेन हायर हाई हायर लो एंड यहाँ पे प्राइस फेल हो गया। यहाँ पे प्राइस और हायर हाई नहीं बना पाया। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ये वाला जो लो है इसके नीचे क्लोज करेगा। अगर प्राइस क्लोज करता है तो दैट विल बी योर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। चोच भी बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस अब मार्केट अपने बुलिश सेंटीमेंट से बेरिश सेंटीमेंट में जाएगा। जहाँ पे प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, बुलिश स्ट्रक्चर से बेरिश स्ट्रक्चर। अब प्राइस क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है एंड देन कंटिन्यू आपका अपना डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है, लोअर हाई लोअर लो, वो कंटिन्यूस करते हैं। सो आई होप आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आया एंड हम चार्ट पे चलते हैं एंड इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सो अभी मेरे पास एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक का। ओके, एंड दिस इज़ अ 30 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एंड ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए देख रहे हैं। एंड जो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे वो हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई करेंगे। लास्ट में हम आपको बड़े टाइम फ्रेम्स के भी 1-2 एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सो हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देखते हैं। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है जो थोड़े टाइम से पहले डाउन ट्रेंड में था आपका एंड बाद में ये अप ट्रेंड में आ गया। मैं डाउन ट्रेंड क्यों बोलता हूँ, देखो यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस आपका हायर हाई नहीं बना पाता। ये आपका प्राइस हायर हाई बनाने से फेल हो जाता है एंड यहाँ पे प्राइस डाउन आता है। फिर देखो कोशिश करता है और ऊपर जाने की, लेकिन फिर प्राइस हायर हाई नहीं बना पाता एंड कंटिन्यूसली डाउन, और ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है। फिर प्राइस कंटिन्यूसली डाउन जाता है। दिस वन लाइक दिस इज आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्राइस कंटिन्यूसली आपका ऐसे डाउन चला जाता है एंड फिर ये स्टॉक देखो आपका एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन आती है इसमें। यहाँ पे प्राइस ने जो आपका प्रीवियस लो था, प्रीवियस जो स्विंग हायर लो था, प्राइस ने वो टेकआउट किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। CH के मैं आपको यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ ताकि चार्ट पे ज़्यादा मिस ना हो, सॉरी। एंड कंटिन्यूसली अपने बुलिश सेंटीमेंट में, जहाँ पे आपका प्राइस ने हाई बनाया, हायर हाई बनाया एंड हायर लो बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने एक और हायर हाई बनाया एंड यहाँ पे प्राइस ने हायर लो बनाया। ऐसे कंटिन्यूसली प्राइस बुलिश डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पे फिर से प्राइस एक हायर हाई देता है एंड हायर लो देता है एंड प्राइस ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला जाता है। दिस इज़ योर अगेन हायर हाई बनाया प्राइस ने एंड अगेन आपका हायर लो दिया। सो ये आपका एक बेरिश स्ट्रक्चर था एंड फिर प्राइस आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है ऊपर की तरफ। जो आपका रिसेंट जो लो स्विंग हाई बनाया था प्राइस ने, उसके ऊपर क्लोज करके चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है। देन कंटिन्यूसली हायर हाई एंड हायर लो बुलिश स्ट्रक्चर में आ जाता है। ये आपका एक बेरिश स्ट्रक्चर है एंड दिस इज कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर की तरफ गया है एंड ये आपका एक बुलिश स्ट्रक्चर है। अब इन चीज़ों को हम मैनुअली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैनुअली प्रॉब्लम होती है तो देर आर फ्यू थिंग्स विच वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। लाइक एक इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड डायरेक्शन दिखाता है, नेम है सुपर ट्रेंड, इट्स नेम इज सुपर ट्रेंड। अगर हम सुपर ट्रेंड को चार्ट पे अप्लाई करते हैं दैट विल गिव अस द ट्रेंड डायरेक्शन। ये देख सकते हैं। सो अभी हमने जैसे देखा कि प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में बियरिश स्ट्रक्चर में था, फिर प्राइस ये ब्रेकआउट करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है यहाँ पे एंड कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चला जाता है। इसने भी वही किया जो हमने मैनुअली किया। प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में था, प्राइस ने यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, फिर प्राइस ने नीचे की तरफ कंटिन्यूसली फॉल किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो प्राइस ने जो स्विंग लो बनाया, अब नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके उस स्विंग लो को टेक आउट करता है, दैट इज़ योर BOS। अगेन लाइक दिस इज़ BOS, दिस इज़ BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
एंड सेम एज यहाँ पे भी आते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली चला जाता है। सो जहाँ पे प्राइस हायर हाई फॉर्म करता है एंड हायर लो फॉर्म करता है लाइक दिस, वो आपका एक अप ट्रेंड है। एंड प्राइस जहाँ पे लोअर लोज एंड हायर लोज प्लॉट करता है, आई मीन सॉरी, जहाँ पे प्राइस आपका लोअर लोज एंड लोअर हाइज प्लॉट करता है, दैट इज़ योर डाउन ट्रेंड, दिस वन, एंड दिस इज योर अप ट्रेंड। अब मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए हम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर बहुत प्रॉब्लम होती है मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए। तो हम उसके लिए भी एक इंडिकेटर है वो यूज़ कर सकते हैं, दैट नेम इज़ BOS एंड मार्केट स्ट्रक्चर BOS/COCH बाय नेफ्यू सेम। ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको सेम प्रिंट करके देते हैं। हम सुपर ट्रेंड को ऑफ करते हैं एंड आई एम शो एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हैं, प्राइस कंटिन्यूसली गोइंग डाउन, BOS 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 BOS, एंड यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ आपका एंड प्राइस कंटिन्यूसली गोइंग अप। तो ये आपको ऐसे मार्क करके देता है जिससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है या फिर बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर है। अभी हम बड़ी टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड लेट मी गिव यू एग्जांपल्स ऑफ इट इन अ बिगर टाइम फ्रेम। सो अप ट्रेंड के एग्जांपल के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है द महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसी को हम बड़ी टाइम फ्रेम पे करते हैं। सो देखो अभी हम एक बड़ी टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक है। ये थोड़ा सा पुराना चार्ट है इसका, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम पे देखते तो हमें थोड़ा सा पुराना बड़ा डेटा लेंगे तो हमें अच्छे से मार्केट ट्रेंड, स्टॉक के ट्रेंड का डायरेक्शन का पता रहेगा। सो अभी हम बड़ी टाइम फ्रेम इसके 1 डे के टाइम फ्रेम पे हैं एंड आप देख सकते हो ये स्टॉक लाइक 2019, इट्स 1 नवंबर 2018, वहाँ पे ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। लाइक आप देख सकते हो ये यहाँ पे COH होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस गोइंग डाउन 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 डाउन, प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आते हैं। अगर आप इसे एक ट्रेंड लाइन से भी मार्क कर सकते हो लाइक दिस, जहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है एंड प्राइस कंटिन्यूसली बाद में आपका अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड एंड हो गया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, उसके बाद छोटा सा भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, उसके बाद में प्राइस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट पुल बैक देता है, उसके बाद में वो ऊपर की तरफ हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म करता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, जब प्राइस अप ट्रेंड में है एंड बाद में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट अपवर्ड देता है टू रीचेक एंड देन कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन इन अ स्ट्रक्चर लाइक लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ऐसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, थोड़ा सा पुल बैक दिया रिट्रेसमेंट एंड प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगे। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। दिस इज आपका ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है प्राइस एंड थोड़ा सा पुल बैक जाता है। अगर आप ऐसे माइनर टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपको और इजीली दिखेगा। यहाँ पे जाता है फिर कंटिन्यूसली लो, यहाँ पे आपका लोअर लो, लोअर हाई, अगेन प्राइस ने एक लोअर लो दिया, एक लोअर हाई दिया, एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अभी ने हम इंडिकेटर लगाएंगे तो भी हमें सेम डेटा मिलेगा जो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सुपर ट्रेंड हम लगाते हैं, देखो यहाँ से प्राइस ने डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, जहाँ से हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर अपन ने मार्क किया अभी अभी, क्योंकि सुपर ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर से डेटा ले लेते हैं। इसमें आप देखो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में प्राइस कंटिन्यूसली आपका लोअर लो के स्ट्रक्चर में आ गया। दिस इज लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अब सुपर ट्रेंड क्या करता है, लोअर लो पे तो ये आपका बेरिश
आपका रेड रहेगा, विच मीन्स ये आपका डाउन ट्रेंड की तरफ डिपिक्ट करता है। लेकिन जब प्राइस पुल बैक देने के लिए लोअर हाई देता है तो वहाँ पे ये ग्रीन हो जाता है, जो कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है कि प्राइस एक अप ट्रेंड तो नहीं कर रहा, डाउन ट्रेंड नहीं कर रहा। लेकिन आप हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, जिसकी वजह से आपको और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा। एंड ऑलवेज चेक योर बिगर पिक्चर फर्स्ट, लाइक 1 डे पे चेक कीजिए, उसे 1 आवर पे चेक कीजिए। एंड 1 डे अगर पॉजिटिव है ना, तो आपका छोटे टाइम फ्रेम्स तो वैसे भी सभी पॉजिटिव ही रहेंगी। आप उनके अकॉर्डिंग अपनी एंट्रीज प्लान कीजिए, ट्रेड्स को प्लान कीजिए एंड सेटअप बनाइए। सो यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था, फिर देखो यहाँ से प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, छोटा सा पुल बैक एंड कंटिन्यूसली फिर प्राइस अप ट्रेंड में आ जाता है। सो ये एक इंडिकेटर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड। और मार्केट स्ट्रक्चर के लिए आप मार्केट स्ट्रक्चर BOS/चेंज ऑफ कैरेक्टर बाय नेफ्यू अंडरस्कोर सैम वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बहुत सही डेटा देता है। सो आई होप आपको मार्केट स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड एक होता है आपका रेंजिंग मार्केट, जहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस एक रेंज में ट्रेड करता है। प्राइस रेसिस्टेंस से रिजेक्ट होकर सपोर्ट के पास आता है, वापस रेसिस्टेंस के पास, वापस रिजेक्शन, वापस सपोर्ट, वापस रेसिस्टेंस, यहाँ पे फिर रिजेक्शन, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर वापस ऊपर की तरफ अप्रोच करता है। लेकिन कंटिन्यूसली इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता, और ना ही नीचे की तरफ कोई ब्रेकआउट देता है जिससे एक क्लियर पिक्चर दे कि ये अप ट्रेंड में जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। सो ये होता है आपका एक रेंजिंग मार्केट का एग्जाम्पल। रेंजिंग स्टॉक, जिसे हम रेंजिंग मार्केट या रेंज बाउंड जिसे हम बोलते हैं, कंसोलिडेशंस भी बोलते हैं, ये पर्टिकुलर आपका एक कंसोलिडेशन फॉर्म कर रहा है। अब या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, या ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म करने चला जाएगा, या तो फिर वो बेयरिश या बुलिश, डिपेंड ऑन द स्टॉक। सो आई होप आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड्स एंड रेंज बाउंड मार्केट्स एंड ऑल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर कमेंट।